नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, अब हेडिंग दिया गया है बेलन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबोइड। अब पढ़ने वाला है बेलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। तो क्या होता है बेलन, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम फोटो बना रहे हैं। बेलन मतलब एक तरह से कहा जाए ना, तो एक तरह से हम लोग उसको पाइप बोल सकते हैं, पाइप। ठीक है, ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ये कहलाएगा बेलन। बेलन मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग पाइप, या जो ग्लास होता है, ग्लास पाइप भी बोल सकते हैं। पाइप में क्या होता है कि नीचे वाला जो सतह होता है ना, नीचे वाला सतह खुला रहता है, ऊपर वाला भी सतह खुला रहता है, सिर्फ इस तरह से पाइप की तरह होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं बेलन। तो ये कहलाएगा बेलन। अब बेलन में होता क्या है, जैसे पाइप आप देखिएगा तो पाइप में नीचे वाला जो तल होता है वह गोलाकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो यदि है नीचे वाला तल यदि वृत्त के आकार का है, नीचे वाला तल यदि वृत्त के आकार का है, तो ये जो है वृत्त का व्यास कहलाएगा। और ये यदि व्यास कहलाएगा तो इसके आधा यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये कहलाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि यह क्या है, यह जो है आधार की त्रिज्या है। यह जो है आधार की त्रिज्या है, और इसको हम लोग आर द्वारा सूचित करेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ इसको ओ नाम रखे, इसका ए नाम रखे, तो ये आधार की त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो है ना, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई, इसको बोला जाएगा ऊंचाई। मतलब ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी लंबाई जो है इतनी है, ये ऊंचाई कहलाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई कहलाएगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा। लेकिन जब उसको आधा करेंगे, आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या कहलाएगा। उसी तरह से ऊपर वाला भी यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा। लेकिन जब इसकी आधा करेंगे ना, यहाँ पे इसकी आधा करेंगे तो यहाँ से इधर त्रिज्या, यहाँ से इधर त्रिज्या कहलाएगा। तो बेलन में दो चीजें होती हैं, एक आधार की त्रिज्या और एक इसकी ऊंचाई। बेलन सेम पाइप की तरह होता है, जिस तरह से पाइप है, नीचे भी खुला मुंह, नीचे भी मुंह खुला रहता है, ऊपर भी खुला रहता है। और नीचे का आधार भी वृत्त के आकार का, और ऊपर का आधार भी उतना ही बड़ा, वैसा ही वृत्त का आकार का होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसको हम लोग एच ऊंचाई ऊंचाई को एच द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें तीन बातें होती हैं। पहली का बात जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं वक्र। वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, वक्र या पार्श्व दोनों एक ही बात है। यदि प्रश्न में वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो भी वही फॉर्मूला। और यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, या पार्श्व क्षेत्रफल पूछा जाए, तो भी वही फॉर्मूला। मतलब दोनों, पार्श्व कहें या वक्र कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि क्या होता है वक्र और क्या होता है पार्श्व। ठीक है, और एक दूसरी बात जो होती है, दूसरी फॉर्मूला जो होती है, वह होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरी बात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, वक्र क्षेत्रफल होता है क्या, तो वक्र जो है ना, वक्र में क्या करता है कि नीचे वाला के क्षेत्रफल, जैसे ये है मान लीजिए कि सिलेंडर, तो इसके नीचे वाला जो सतह है ये इसका क्षेत्रफल, और ऊपर वाला जो सतह ये है, इसका क्षेत्रफल छोड़ देंगे। वक्र क्षेत्रफल बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके चारों तरफ से जो लगा है इसी का क्षेत्रफल बताना है। मतलब नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल छोड़ देना है और ऊपर वाला सतह के क्षेत्रफल भी छोड़ देना है।
सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताना है। और इसका क्षेत्रफल बतलाने के लिए मतलब ये जो बेलन देख रहे हैं आप, बेलन के बाहरी किनारा से चारों तरफ के क्षेत्रफल बतलाना है, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला के क्षेत्रफल छोड़ के। तो देखिए वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले का काम, यदि बेलन की बात हो तो करते हैं हम लोग क्या कि इसका आधार जो है ना, इसका आधार कैसा है, तो इसका आधार जो है वृत्ताकार है। ठीक है, इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। आप देखिएगा बेलन मतलब एक तरह के पाइप है, पाइप के आधार को देखिएगा वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पे आधार जो है, आधार का परिमाप लिख लेते हैं। आधार का परिमाप होता है 2 पाई r। जब भी बेलन के क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो आधार का परिधि लिख लेंगे 2 पाई r और इसमें गुना कर देंगे। देखिए इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आधार की परिधि, और उस आधार की परिधि में गुना कर देंगे ऊंचाई से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो आधार का परिधि इसलिए कि आधार जो इसका है वृत्त के आकार का है और वृत्त के परिधि निकालते हैं तो क्षेत्रफल पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, परिधि लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी बात हम लोग समझेंगे। देखिए तो आधार का परिधि, आधार है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार है तो आधार हो जाएगा 2 पाई r, और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है h, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है बन गया 2 पाई RH बना। अब यहाँ पे परिधि इसलिए लिया गया था कि देखिए यहाँ पे r के लंबाई काम है मीटर में चाहे सेंटीमीटर में, h माने ऊंचाई, तो यह लंबाई है तो इसका भी मीटर में, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे लेंगे। यदि यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग ले लेते r स्क्वायर कर देते तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे मीटर क्यों हो जाता, और ये गलत हो जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर क्यों नहीं मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी चीज का, बेलन का ही नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज 3D वस्तु है कोई भी जिसका आधार एक जैसा और ऊपर वाला एक जैसा, मतलब नीचे वाला आधार और ऊपर वाला जो सतह है, नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह यदि एक जैसा है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए या उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए परिधि में, आधार के परिधि में चाहे आधार के परिमाप में गुना कर देंगे, का से ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया क्या 2 पाई RH। यहाँ पे पाई जो है 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। r के मान, r मतलब त्रिज्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, h मतलब ऊंचाई भी क्वेश्चन में दी गई होगी। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, टोटल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया टोटल। देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अब देखिए ये जो निकाला गया था ना वक्र पार्श्व, इसका मतलब होता है कि टोटल नहीं, वक्र मतलब पूरा क्षेत्रफल नहीं, सिर्फ इसके चारों तरफ के क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर और नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ के यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वक्र क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल। और इसको निकालने के लिए आधार की परिधि में गुना कर देंगे का से, ऊंचाई से। लेकिन यदि बोला जाए संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब होता है कुल मतलब टोटल क्षेत्रफल यदि निकालना है तो है तो निकालेंगे ही, इसके साथ नीचे वाला आधार के भी क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊपर वाला सतह के भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। सबको निकाल के यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएगा। काहे कि इस बेलन में तीन ही चीज है। तीन चीज क्या है, तो एक जो है ना ये सतह है, एक ये चारों तरफ से सतह है, दूसरा नीचे वाला आधार है और तीसरा ऊपर वाला आधार है। यदि तीनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण मतलब टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए
इसमें ना वक्र क्षेत्रफल निकाले हम लोग। वक्र क्षेत्रफल मतलब ये चारों तरफ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए हैं। अब इसमें आधार वाला क्षेत्रफल और ऊपर के सतह वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वक्र क्षेत्रफल चाहे पार्श्व क्षेत्रफल ये कहलाएगा चारों तरफ वाला, प्लस नीचे के आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर के सतह का क्षेत्रफल। इतना बात कर देंगे तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए वक्र क्षेत्रफल मतलब ये जो है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस नीचे के आधार, तो नीचे के आधार का क्षेत्रफल अब प्लस ऊपर के सतह का क्षेत्रफल। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल, तो वक्र क्षेत्रफल तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। वक्र क्षेत्रफल ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं 2πRh, तो 2πRh लिख देंगे हम लोग प्लस के चिन्ह नीचे के आधार का क्षेत्रफल। तो जो नीचे वाला आधार होता है ना, जो नीचे वाला आधार होता है पाइप में चाहे बेलन में, ठीक है, वह होता है वृत्त के आकार का। तो नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, नीचे वाला आधार के क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल बतलाना होगा। और वृत्त के क्षेत्रफल होगा क्या, πr²। वृत्त के क्षेत्रफल πr² होता है। अब फिर प्लस के चिन्ह देंगे, फिर प्लस के चिन्ह देंगे और ऊपर वाला सतह के क्षेत्रफल। तो नीचे वाला यदि पाइप में नीचे वाला वृत्ताकार है तो ऊपर वाला भी वृत्ताकार होगा। तो ऊपर वाला के भी क्षेत्रफल का हो जाएगा πr²। क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा गया है, क्षेत्रफल लिखा गया तो πr² होगा। अब इसको यदि हम लोग जोड़ना चाहें तो देखिए 2πRh प्लस एगो πr² एगो πr², ये हो जाएगा कब हो, तो ये टोटल हो जाएगा 2 πr²। 2πRh जो कहते हो एगो πr² एगो πr², 2 πr²। अब ना हम लोग इसमें से कॉमन करेंगे और कॉमन क्या करेंगे तो जो दोनों में मिलेगा, तो 2 दोनों में मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है पाई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है आर यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2πr निकल गया तो बच गया h, अब प्लस यहाँ से 2πr जब निकल गया तो बच गया r। काहे कि इसका मतलब होता है 2π, देखिए 2πr² है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2πr गुने r। तो है 2πr यदि निकल गया इसमें से तो r बच गया। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के 2 फार्मूला, चाहे तो हम फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है। तो उस वक्त जब यदि डायरेक्ट लिख दिया जाएगा तो आपको रट करके याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे समझा दिया गया कि वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के परिधि, आधार है वृत्ताकार और आपको पता है वृत्त के परिधि, तो लिख के और ऊंचाई से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा वक्र क्षेत्रफल। उसी तरह से संपूर्ण क्षेत्रफल में संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए वक्र क्षेत्रफल में ऊपर वाला आधार और नीचे वाला आधार को जोड़ देंगे। तो वक्र क्षेत्रफल तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर वाला आधार वृत्त के आकार के और नीचे वाला आधार भी वृत्त के आकार के, तो जोड़ दिया गया और जोड़ के यहाँ पे कॉमन कर दिया गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के लिए, ये सारा बात बेलन के लिए हो रहा है, काहे कि हेडिंग दिया गया है बेलन और फोटो भी बनाया गया है बेलन का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का ये होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसमें तीसरी बात है, लास्ट बात होगी तीसरी बात। तीसरी बात जो होती है ना वह होती है आयतन। तीसरी बात जो होती है वह होता है आयतन। तो यहाँ पे आयतन, आयतन हम लोग इसको धारिता भी बोल सकते हैं, ठीक है, धारिता भी बोल सकते हैं। V द्वारा सूचित किया जाता है, वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, इसको TSA द्वारा सूचित किया जाता है, इसको TSA द्वारा सूचित किया जाता है। TSA, T मतलब होता है टोटल, S मतलब होता है सरफेस माने पृष्ठीय और A मतलब होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल। और इसको LSA द्वारा सूचित किया जाता है। LSA, L मतलब लेटरल,
लेटरल मतलब वक्र चाहे पार्श्व, एस मतलब होता है सरफेस माने पृष्ठीय, और ए मतलब होता है क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में LSA बोला जाता है, इसको शॉर्ट में TSA बोला जाता है। और यहाँ पे आयतन, आयतन को धारिता भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है, और इसलिए इसको V द्वारा सूचित किया जाता है। तो आयतन निकालने के लिए ना बेहद आसान है, बेहद आसान ये है कि आयतन जब भी निकालना हो 3D वस्तु का, ये 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको बतलाए थे पिछले क्लास में कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो 3D वस्तु में जब भी आयतन निकालना हो तो कुछ करना नहीं है। जैसे वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या किए, आधार के परिधि ले लिए, वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के परिधि ले लिए और उसमें गुना कर दिए का से, ऊंचाई से। तो यदि निकालना हो आयतन और नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार यदि एक समान हो, ये बात भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे आयतन निकालने के लिए। नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार यदि एक समान हो, एक समान मतलब एक जैसा हो, यदि नीचे वृत्त है ऊपर भी वृत्त हो, ठीक है, और जितना बड़ा वृत्त नीचे उतना ही बड़ा वृत्त ऊपर हो, तो आयतन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, आयतन निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला, कोई भी 3D वस्तु हो, हमेशा आपको उस आयतन के फॉर्मूला के लिए एक ही बात ध्यान रखना है कि नीचे वाला आधार और ऊपर वाला सतह एक समान होना चाहिए। नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार दोनों यदि एक समान है तो हमेशा 3D वस्तु का आयतन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वह होता है आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल में गुना कर दी जाती है ऊंचाई से, आधार के क्षेत्रफल में गुना कर दी जाती है का से, ऊंचाई से। तो आधार इसका ना, आधार कैसा है, वृत्ताकार, नीचे वाला आधार चाहे ऊपर वाला आधार है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे का से, ऊंचाई से। ऊंचाई क्या है, h है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो आपको बातें ही समझ में आई। हमेशा 3D वस्तु का यदि आयतन ज्ञात करना है और नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार यदि एक समान है तो आधार के क्षेत्रफल में गुना कर देंगे ऊंचाई से। तो यहाँ पे आधार के क्षेत्रफल में गुना कर देंगे का से, ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, का कि आधार वृत्त के आकार का है, ऊंचाई से गुना करेंगे मतलब h से गुना कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंच। इसी तरह से जैसे हम लोग पिछले क्लास में, आपको याद होगा हम लोग लिखे थे, लिखा गया था पिछले क्लास में कि घन का आयतन, घन का आयतन, और घन के आयतन क्या लिखा गया था, AQ लिखा गया था, मतलब भुजा Q लिखा गया था, भुजा का पावर 3 लिखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि घन जो है ना, घन के नीचे वाला आधार क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग के आकार के घन के नीचे वाला आधार वर्ग होता है, और ऊपर वाला आधार भी वर्ग ही होता है। घन मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, तो नीचे वाला आधार भी घन में वर्ग ही होता है और ऊपर वाला आधार भी वर्ग ही होता है। तो यदि दोनों आधार वर्ग हो, इसका मतलब कि दोनों आधार एक समान है। जैसे यहाँ पे नीचे वाला आधार भी वृत्त और ऊपर वाला आधार भी वृत्त, मतलब दोनों आधार एक जैसा है। तो घन में होता क्या है कि नीचे वाला आधार भी वर्ग और ऊपर वाला आधार भी वर्ग, तो दोनों आधार यदि एक समान है तो उसका आयतन निकालने के लिए, मतलब घन का आयतन निकालने के लिए हम लोग ये बात तो खूब आसानी से लिख सकते हैं कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये लिख सकते हैं। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जो कि यहाँ पे लिखे हैं वह भी बात वहीं पे। ऐसा इसलिए कि जो घन है उसका नीचे वाला आधार भी वर्ग, ऊपर वाला आधार भी वर्ग, तो दोनों आधार यदि एक समान हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल घन के आधार वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, गुना ऊंचाई, तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब एक समान होता है, तो ऊंचाई हो गया वहाँ पे h, तो ये हो जाएगा क्या, AQ। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें घनाभ की यदि हम लोग बात करना चाहें तो घनाभ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देखिएगा गौर से। घनाभ की यदि बात करना चाहें
तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ के नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार भी होता है क्या, एक समान होता है। जैसे हम घनाभ के बारे में आपको उदाहरण दिए थे कि ईंट, तो ईंट का नीचे वाला भी आधार वृत्त वृत्त नहीं, आयत के आकार के, और ईंट का ऊपर वाला आधार भी आयत के आकार के। ठीक है, ईंट नीचे वाला आधार भी आयत और ऊपर वाला आधार भी आयत, तो दोनों आधार एक समान हो गया। तो यहाँ पे आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ईंट घनाभ है तो उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार आयत के आकार का, आयत के जो होता है आधार वह ईंट का जो आधार होता है आयत के आकार का होता है, और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। और जैसे ही गुना कर देंगे उसमें का से, ऊंचाई से, तो ये जो है ना घनाभ का आयतन हो गया। आयतन हो गया किसका, घनाभ का आयतन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी 3D वस्तु कोई हो और उसमें नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार यदि एक समान हो तो हमेशा आयतन निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल में गुना करेंगे ऊंचाई से। लेकिन कब, जब नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार एक समान हो तब। यदि नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार एक समान न हो, जैसे शंकु के बात करें तो शंकु ये रहा, देखिए ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। अब शंकु के आयतन निकालना हो ना, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसका नीचे वाला आधार ना, देखिए वृत्त के आकार का है, और जबकि ऊपर क्या है, तो ऊपर जाके कोना बन गया है। ऊपर वृत्त नहीं है, ऊपर जाके कोना बन गया है, तो नीचे वाला और ऊपर वाला जो है एक समान नहीं है, और इसलिए इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई तब होगा जब आधार भी और ऊपर वाला भी, आधार और ऊपर वाला दोनों एक समान होगा, तब आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यदि आधार अलग अलग हो जाए जैसे शंकु में है, तो ये फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इतना बात आप ध्यान रखें, इसको लिखें। अगला है गोला। गोला आप समझते हैं, गोला फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल होता है इस तरह का ये कहलाता है क्या, गोला। वैसे देखने में आपको वृत्त लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग मान के चलेंगे क्या है, ये गोला है। ठीक है, अब देखिए गोला है तो गोला में भी एक बीच में केंद्र होगा। गोला फुटबॉल है तो फुटबॉल के भीतर उसका केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, तो इसको हम लोग गोला मान के चलेंगे, है ना। हालांकि ये जो है इसको हमने इस तरह से कर दिया, क्यों इस तरह से, क्योंकि वृत्त खाली रहता है ना। तो ये एक तरह का हो गया क्या, गोला हो गया। अब आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, ये गोला हो गया। इसको हम थोड़ा ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो है क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, ये केंद्र O है और ये जो है A है। तो इस तरह से ये गोला हो गया। तो गोला में बस एक ही चीज होती है, और वो होती है क्या, त्रिज्या। अब गोला में त्रिज्या हो गई, तो गोला में दो बातें होती हैं। गोला में तीन बातें नहीं, गोला में दो ही बातें होती हैं। और दो बातें कौन कौन सी होती हैं, इनको ध्यान रखना है। तो गोला में हम लोग ये R है, R त्रिज्या। ठीक है, तो गोला में हम लोग ना वक्र क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्या कि इसका सारा जो है ना वो बंद नहीं रहता है, खुला तो रहता ना। जिस तरह से बेलन में नीचे वाला खुला था, ऊपर वाला खुला था, इस तरह से गोला में तो होता नहीं है। तो गोला में हम लोग वक्र नहीं निकालते हैं, गोला में संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका होता है 4πr²। इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr²। इसमें वक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गोला जो है ना पूरी तरह से पैकिंग होता है, खुला नहीं रहता है। जिस तरह से बेलन का ऊपर वाला सतह खुला था, नीचे वाला सतह खुला था, इस तरह से बेलन में गोला में नहीं होता है, इसलिए इसका संपूर्ण ही निकलता है। और दूसरा का बात ये है,
इसका आयतन, ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है, आयतन जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, तो आयतन के लिए ना, आयतन के लिए इसका हो जाता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है। तो ये गोला में दो ही फार्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो हेडिंग होता है वह हो जाता है अर्धगोला, ठीक है, वह हो जाता है अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर बोला जाता है। इसके बाद ये होता है अर्धगोला जिसको हेमी स्फीयर बोला जाता है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया, 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यू। ये भी समझाएंगे आपको यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू क्यों आया, ये भी बातें आपको बतलाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे अब अर्धगोला की यदि बात करें तो अर्धगोला होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये गोला था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये गोला। अब इस गोला को यदि हम लोग बीच से काट दें, इस गोला को यदि बीच से काट दिया जाए तो ये जो प्राप्त हुआ ना, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा अर्धगोला। ये यदि खोल दें हम, ये कहलाएगा क्या, ये इस तरह से, ये कहलाएगा अर्धगोला कहलाएगा, ठीक है, ये अर्धगोला कहलाएगा। और इसमें अर्धगोला, अर्धगोला मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कटोरा जो है अर्धगोला का काम करता है कटोरा की तरह। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये व्यास, ठीक है, तो ये त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या कहलाएगा, तो इसमें होता है वक्र क्षेत्रफल, इसमें वक्र क्षेत्रफल होता है। और इसमें वक्र क्षेत्रफल के लिए देखिए, मतलब वक्र, या इसको हम लोग पार्श्व भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए जो गोला था ना उसका क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस 4 पाई आर स्क्वायर ये गोला का था, लेकिन जैसे ही इसको आधा करेंगे, क्योंकि ये अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब क्या, आधा। जैसे ही आधा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है, ये जो हमें मिला ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो है वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लेकिन किसके लिए, अर्धगोला के लिए। ये जो है वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लेकिन अर्धगोला के लिए। अब देखिए एक बात और, दूसरी संपूर्ण क्षेत्रफल किसके लिए, तो अर्धगोला के लिए। संपूर्ण क्षेत्रफल किसके लिए, तो अर्धगोला के लिए। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बतलाया था बेलन में कि बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो वक्र क्षेत्रफल लिखते थे, वक्र क्षेत्रफल लिखते थे, आप प्लस करते थे बेलन में क्या, नीचे वाला आधार के क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल। लेकिन ये जो अर्धगोला है इसमें आधार जो है ना ऊपर तो है नहीं, आधार जो है ऊपर तो है नहीं, आधार है कहाँ, नीचे है। कटोरा देखे होंगे आप, उसमें एक ही तरफ आधार होता है, तो ये जो है आधार नीचे है। और यदि गोला को काटेंगे तो काटने के बाद जो नीचे वाला आधार मिलेगा वह कैसा मिलेगा, वृत्त के आकार का मिलेगा। नीचे वाला जो आधार मिलेगा वह वृत्त के आकार का मिलेगा, और वृत्त के आकार के मिलेगा तो वक्र क्षेत्रफल अब प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल तो हम लोगों ने निकाला है, वक्र क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस आधार के क्षेत्रफल। तो ये जो गोला है ना जिसको काट के अर्धगोला बना दिया गया, तो अर्धगोला जैसे ही बना तो नीचे एक आधार मिल गया, ऊपर तो कोई आधार है नहीं, इस तरह से गोला है, लेकिन नीचे एक आधार मिल गया वह वृत्त के आकार के। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। और इसको जैसे ही हम लोग करेंगे, जैसे ही हम लोग करेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही हम लोग गुना करेंगे, गुना नहीं जोड़ देंगे, तो देखिए 2 गो पाई आर स्क्वायर और 1 गो पाई आर स्क्वायर, 2 गो पाई आर स्क्वायर और 1 गो पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, तो 3 गो पाई आर स्क्वायर। ये जो है
ये अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हुआ? अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे अब तीसरी बात जो होगी वह आयतन की होगी। वह किसकी होगी? आयतन की होगी। तो आयतन में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसा कि आपको पता है कि गोले की आयतन होती है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले की आयतन का था ना, तो गोला से आधा हुआ। काहे कि अर्धगोला जो बना है, गोला को आधा काट के बनाया गया है। तो इसका आयतन यदि 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका आयतन उसके आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब क्या? 4/3 पाई आर क्यू जो आयतन है उसमें 1/2 से गुना कर देंगे। 1/2 से गुना कर देंगे मतलब उसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। और आधा करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये जो है अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो है अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये बात हम समझाएंगे कि देखिए, यदि आपको बतलाया गया था, अभी हम बतलाए थे बेलन में, कि यदि नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार एक समान हो तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करते हैं। लेकिन यदि आधार एक समान न हो, एक समान ना हो मतलब नीचे का आधार कुछ और, ऊपर का आधार कुछ और, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? तो उस स्थिति में 1/3 से आगे गुना कर दिया जाता है, ठीक है। उस स्थिति में 1/3 से आगे गुना कर दिया जाता है। और इस बात को हम आपको दिखलाएंगे जब पढ़ेंगे हम लोग। अभी इसके बाद तुरंत अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु। तो शंकु में दिखलाएंगे कि जब आधार एक समान ना हो ना, अलग अलग आधार हो, तो उस स्थिति में हम लोग आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई तो करेंगे, साथ में 1/3 से गुना भी करेंगे, तब जाकर के आएगा। तो इसको लिख लिया जाए। देखिए अगला है हेडिंग शंकु। तो शंकु ये होता है, ध्यान से देखेंगे आप, शंकु ये होता है, इसको बोला जाता है शंकु। ये कहलाता है शंकु। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें 3-4 बातें होती हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये डायरेक्ट जो सीधा आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनाता है। इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम भी कुछ रख देते हैं। तो इसमें ये जो है ना, ये OP, इसको बोला जाता है ऊंचाई। इसको हम लोग सूचित करते हैं इंच द्वारा, इसको ऊंचाई बोलते हैं। ये आपको पता है कि नीचे वाला आधार वृत्ताकार, ऊपर कोना हो जाता है, इसीलिए इसको शंकु बोला जाता है। और ये जो है ना, ये कहलाएगा आधार का त्रिज्या। ये कहलाएगा आधार की त्रिज्या। और इस आधार के त्रिज्या को हम लोग सूचित करेंगे क्या से? R से। इसको आधार के त्रिज्या बोलेंगे और इसको सूचित करेंगे R से। ये जो तिरछे आप देख रहे हैं, तिरछे, ये इसको बोला जाता है L से सूचित किया जाता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। का है कि ये भी एक तरह का ऊंचाई है, लेकिन सीधे नहीं है, तिरछे है। तिरछे इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये इसको ऊंचाई बोलते हैं जो सीधा खड़ा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार की त्रिज्या बोलते हैं। इनमें सबसे पहली का बात ये है कि इसमें हम लोग पहल का काम करते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L बोलते हैं, इसकी निकालने की फॉर्मूला। तो इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे यदि 90 डिग्री है तो POA क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने ये है L 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण के काम करेगी। तो इसको हम लोग कर्ण बोल सकते हैं। तो कर्ण के मान निकालना है तो रूट अंडर लिख सकते हैं हम लोग लंब स्क्वायर और प्लस क्या? लंब स्क्वायर और प्लस क्या? आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ पे एक बन रहा है, त्रिभुज AOP।
त्रिभुज AOP, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो एल कहलाएगा कर्ण, यानी कि एल के मान यदि निकालना है तो कर्ण के मान निकालना है, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए लंब के मान यदि हम लोग भर दें तो एच स्क्वायर प्लस आधार के मान भर दें तो आधार क्या है, आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए, एल के लिए। तो यहाँ पे एल के लिए तिर्यक ऊंचाई के लिए जो फार्मूला निकल के आया वह आया क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो होगा तिर्यक ऊंचाई के फार्मूला निकल के आया। अब इसके बाद दूसरी बात जो इसमें होती है, इसमें भी वक्र क्षेत्रफल होता है, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए होता है क्या कि नीचे वाला जो है ना, आप चाहे तो खुला भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। यदि खुला रखते हैं नीचे वाला सतह को वृत्ताकार जो है तो ये कहलाएगा वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यदि नीचे वाला सतह को बंद कर देते हैं तो ये कहलाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल, जिस तरह से बेलन में किया जाता था। तो यहाँ पे यदि नीचे वाला सतह को खुला रखते हैं तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि ये होता है पाई आर एल। पाई के मान 22/7 या 3.14, आर मतलब आधार की त्रिज्या, और एल क्या है, तो एल है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो ये वक्र क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद इसमें तीसरी नंबर पर जो बात होती है वह होता है, तीसरी नंबर पर जो बात होती है वह होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, वह होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, तो ये बात समझिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बतलाया था बेलन में कि वक्र क्षेत्रफल में जोड़ देंगे आधार का क्षेत्रफल, ऐसा आपको बेलन में बतलाए थे। बेलन में चूंकि एगो नीचे वाला आधार था, एगो ऊपर वाला सतह था, इसलिए बेलन में वक्र क्षेत्रफल के साथ नीचे वाला आधार के क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह के क्षेत्रफल जोड़ा गया था। लेकिन इसमें नीचे ही आधार है, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो बिंदु है, कोना है, उसका तो क्षेत्रफल निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए वक्र क्षेत्रफल में नीचे वाला आधार के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, काहे कि ऊपर वाला तो है नहीं, ऊपर होता तो करते। तो यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल जो है निकल के आया है क्या, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो नीचे आपको आधार दिख रहा है, नीचे जो आपको ये आधार दिख रहा है, यह आधार जो है वृत्त के आकार का है। यह आधार जो है वृत्त के आकार के है, यह आधार जो है वृत्त के आकार के है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। दोनों के आप जोड़ेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन कर देंगे। तो दोनों में पाई है तो पाई कॉमन, दोनों में आर है तो आर कॉमन, तो यहाँ पे बच गया एल और यहाँ पे बच गया आर। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। देखिए अब इसके बाद जो चौथी बात होगी वो चौथी बात होगी आयतन जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, भी द्वारा डिनोट करेंगे। तो ये तीन बातें तो हो गई, एक तिर्यक ऊंचाई, दूसरा का वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल और तीसरा का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसके बाद चौथी बात आयतन। और आयतन के लिए हमेशा किया जाता है कि आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना कर दिया जाता है ऊंचाई से। लेकिन ये कब की जाती है, हम लोग बेलन वाला में पढ़े थे, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब नीचे वाला आधार और ऊपर वाला सतह, नीचे वाला आधार और ऊपर वाला सतह यदि एक समान हो, एक ही जैसा हो, यदि नीचे वृत्त है ऊपर भी वृत्ताकार सतह हो, तो ये काम करते हैं। यदि नीचे वर्ग है ऊपर वाला सतह भी वर्गाकार हो, तो ये काम करते हैं। लेकिन यदि सतहें अलग अलग हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा तो सतह जो है ना नीचे है सतह वृत्त के आकार के, और ऊपर जाकर के कोना बन गया है। ठीक है, ऊपर पॉइंट हो गया, ऊपर वृत्त नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ पे आयतन के लिए हम लोग ये तो लिखेंगे कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लेकिन इसके आगे गुना करना पड़ेगा 1/3 से।
1/3 से क्यों? क्योंकि नीचे वाला आधार ऊपर वाला आधार एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल आधार वृत्त के आकार का है, आधार वृत्त के आकार का है, तो यहाँ पे हो जाएगा πr² आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई इसका इंच माना गया है, यानी कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 1/3 πr² इंच। ये जो है शंकु के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि यदि नीचे वाला आधार ऊपर वाला आधार एक समान है तो 1/3 नहीं लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे आयतन के लिए। और यदि आधार एक समान नहीं हुआ, नीचे वृत्ताकार बन गया, नीचे वर्गाकार बन गया, ऊपर जाके कोना बन गया, तो उस स्थिति में हम लोग 1/3 से आगे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको लिख लिया जाए। देखिए अगला जो हेडिंग दिया गया है शंकु का छीनक। अभी हम लोग शंकु पढ़े थे, अब शंकु का छीनक। छीनक का मतलब होता है इंग्लिश में यदि हम लोग बोले तो फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये छीनक क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे मैं ये एक शंकु है, शंकु हमने बनाया यहाँ पे, ये एक शंकु है। अब इस शंकु को यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ से काट डाला, ठीक है, इस शंकु को यदि हमने यहाँ से काट दिया, तो जब इस शंकु को यहाँ से हमने काटा तो ये काटने के बाद जो ये बच गया, देखिए काटने के बाद ऊपर वाले भाग को हमने हटाया, और ऊपर वाले भाग को जैसे ही हमने हटाया तो ये बच गया, इसको हमने मिटाया। देखिए ये जो बचा यही कहलाता है क्या? शंकु का छीनक। यह शंकु का छीनक कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी वृत्ताकार होगा, क्या है कि वृत्ताकार शंकु है, तो इधर भी वृत्ताकार, इधर भी वृत्ताकार। अब होता ये है कि इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए कि ओ है, यहाँ पे ए है, तो इसको बड़ा आर बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसके तुलना में ये बड़ा है तो इसलिए इसको बड़ा आर बोलते हैं। ये यदि मान लीजिए कि ओ डैश है, ये ए डैश है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? छोटा आर। इसको छोटा आर बोलेंगे। ये छोटा वाला त्रिज्या है और ये बड़ा वाला त्रिज्या। ये कहलाएगा ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या? एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब एक बात आपको समझना है, इसमें भी सबसे पहली बात जो होगी ना वह होगी क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। अब इस तिर्यक ऊंचाई के मान निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बात को ध्यान से देखिएगा। फोटो थोड़ा हम अलग बना लेते हैं, इसको मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से शंकु बनाया था, और इसको हमने यहाँ से काट डाला था। यहाँ से जैसे ही काटा गया तो ये बना, ये बन करके प्राप्त हुआ हमें। ये देखिए ये शंकु का छीनक बन के प्राप्त हुआ। इसको हमने बोला बड़ा आर और इसको हमने बोला क्या? छोटा आर। इसको हमने छोटा आर बोल दिया। ये ऊंचाई है, ये जो है ना क्या है? ऊंचाई है। अब हमें करना ये है कि हमें चाहिए एल के मान। तो एल के मान तो तब हम निकाल पाएंगे जब ये समकोण त्रिभुज होता, लेकिन यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज है नहीं। जाके ऊपर मिलेगा तब तीन भुजा वाला त्रिभुज बनेगा, जैसे इससे जाके मिलता तो, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या फंडा यूज करेंगे, इसको थोड़ा देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है आर है। ये जो है ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा इधर मतलब इसको हम इधर घसकाएंगे और घसकाएंगे तो यहाँ पे ला देंगे। यहाँ पे जैसे ही आया तो ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये यदि ऊंचाई एच है तो ये भी ऊंचाई एच होगा। क्यों? क्योंकि इसी को हमने उधर खींच दिया, इसी को उधर खिसकाया गया है। ठीक है, इसको उधर खिसकाया गया है। इसका नाम यदि मान लीजिए कि हमने पी क्यू रखा था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पी और क्यू हो जाएंगे। अब रही बात ये, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है आर, सोचिए, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? छोटा वाला आर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बड़ा वाला आर, यहाँ पे देखिए माना गया है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई छोटा वाला आर।
तो जैसे ही हम लोग इसको इधर खिसकाए, तो यदि हई वाला के लंबाई आर है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी दूरी भी क्या होगी, आर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, आर होगी। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए हम ब्लू मार्कर से मार्किंग करते हैं थोड़ा इसको समझ में आने के लिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई के लिए ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, छोटा वाला आर है, तो है पूरा बड़का आर में से है छोटका आर को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, है आर बच जाएगा। ये बातें समझ में आई। ये जो इंच है ना, इसको हम यहाँ पे ना रख के थोड़ा सा इधर खिसका दिए, यहाँ पे कर दिए। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पे एक त्रिभुज प्राप्त हो जाए, और वो भी कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाए। तो इसको जैसे ही हमने यहाँ पे खिसकाया, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे खिसकाया तो कितना दूरी बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक आर थी तो आर हमने उधर बढ़ा दिया। तो इसकी लंबाई के लिए टोटल लंबाई में से इसकी लंबाई यानी कि आर की लंबाई घटा देंगे तो टोटल लंबाई बड़का आर में से इस छोटका आर को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। अब ये यही तो एल है, यहाँ से यहाँ तक देखिए यही तो एल है। अब इस एल का मान निकालना हो तो हई वाला त्रिभुज में हम लोग बात कर लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में यदि बात की जाए, तो एल बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर, एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हई कर्ण है, एल है तो ये क्या है, कर्ण है ना, कर्ण बोलते हैं इसको, तो ये कर्ण है, तो हई लंब हो जाएगा, हई आधार हो जाएगा। तो एल बराबर यानी कि उसमें यदि कहा जाता है कर्ण बराबर या तिर्यक ऊंचाई बराबर, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार यहाँ से यहाँ तक, और इसकी मान निकल के आया है कितना, बड़का आर माइनस छोटका आर, तो बड़का आर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल का मान, ये हो जाएगा किसका मान, एल का मान हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट होगी वह दूसरी पॉइंट होगी क्या, तो वक्र या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, वक्र या इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठीय लगा देते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि यदि शंकु होता, तो अभी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले उसी के बारे में पढ़े थे कि शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ है कि यहाँ शंकु नहीं है, शंकु का छिनक है, मतलब शंकु का एक टुकड़ा है। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ना कि एल तो है, लेकिन आर के जगह पे ना आर दू हो गया, एगो छोटा वाला आर हो गया, एगो बड़ा वाला आर हो गया। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला के लिए इस आर के जगह पे हम लोग केवल आर नहीं, बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, आर के जगह पे लिख देना है क्या, ये दोनों आर लिखना पड़ेगा। तो पाई एल अब बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये हो जाएगा शंकु के छिनक का वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल। तो समझ में आया आपको। एल निकालने के लिए रूट अंडर करेंगे, ये क्यों करेंगे, ये हमने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया, समझाया। अब यहाँ पे देखिए, वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल होता है यदि शंकु होता तब, लेकिन शंकु ने ये छिनक है तो पाई एल, आर के जगह पे बड़का आर प्लस छोटका आर, मतलब ये आर प्लस ये आर। अब ये हो गया पार्श्व। अब इसमें जो तीसरी बात होती है, वह तीसरी बात होती है संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बतलाया है कि क्या, कि वक्र क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार या ऊपरी सतह का
क्षेत्रफल। ये हमने आपको बतलाया कि संपूर्ण बोले ना, तो संपूर्ण मतलब क्या है, टोटल के क्षेत्रफल बदलाना है। टोटल मतलब वक्र का मतलब बतलाए थे कि खाली चारों किनारा वाला, तो चारों किनारा वाला हो गया वक्र में, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यदि संपूर्ण बोला तो चारों किनारा वाला तो होगा, नीचे वाला भी आधार, ऊपर वाला भी जो सतह है उसका भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर टोटल होगा। संपूर्ण मतलब टोटल, तो टोटल के लिए चारों किनारा से तो हो गया आधार वक्र में, और ऊपर वाला जो वृत्ताकार सतह है और नीचे वाला जो वृत्ताकार सतह है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। तो देखिएगा वक्र क्षेत्रफल ये है मतलब पाई एल आर प्लस आर है, ये हो गया, प्लस नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे वृत्त बन रहा है, तो वृत्त बन रहा है तो वृत्त के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बड़का आर, क्यों, क्योंकि नीचे की त्रिज्या जो है ना बड़ी आर है, तो बड़का आर स्क्वायर, अब प्लस छोटका आर स्क्वायर पाई। अब इसका करेंगे ना आधार का क्षेत्रफल, तो ये भी वृत्ताकार है, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटका आर क्योंकि ऊपर छोटका आर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें चाहे तो आप कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, वरना ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल। अब इसके बाद जो बात आती है, चौथी बात होती है आयतन की, ठीक है। चौथी बात होती है आयतन, जिसको भी द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसको वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आयतन में होता क्या है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला देखिए, आयतन के लिए जो फॉर्मूला होगा वह फॉर्मूला हो जाएगा पाई एच और बटा में 3 क्यों, बटा में 3 इसलिए हमने आपको बतलाया था कि यदि आधार एक समान ना हो, तो देखिए यहाँ पे वृत्ताकार है, यहाँ भी वृत्ताकार है, लेकिन उनका साइज एक समान नहीं है। यहाँ पे बड़ा वृत्त है, यहाँ पे छोटा वृत्त है, यहाँ पे बड़ा वृत्त है, यहाँ पे छोटा वृत्त है, एक समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे बटा में 3 लग गया। तो पाई एच, इसके बाद बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर इंटू छोटा वाला आर। तो ये जो है ना, ये हो जाएगा आपके आयतन का फॉर्मूला। तो आपको छीनक के बारे में इतनी सारी बातें ध्यान रखनी होगी, तिर्यक ऊंचाई निकालना, वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना, और आयतन का फॉर्मूला ये होता है, ये भी आपको याद रखना होगा कि पाई एच बटा 3, यहाँ पे आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर, इसको लिखा जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।